This is the question number 2 of exercise 14.1. So we read it and think. इसे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है. Question number 2. Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. Means प्रदर्शित किया गया या कंसिडर मान के चलिए कि फॉलोइंग जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, जो वितरण दिया हुआ है डेली वेजेस, जो भी डेली वेजेस है, डेली मजदूरी का है, किसका है 50 वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री. किसी फैक्ट्री में 50 वर्कर कर रहे हैं, उनका लेखा जोखा है ये, जो डेली उन्हें इनकम मिलती है. देखते हैं डेली वेजेस मतलब इन रुपीज में दिया हुआ है 100 से 120, 100 to 120 के बीच में जिन्हें मिलती है वो 12 ऐसे पर्सन हैं, मतलब 12 वर्कर्स. 120 to 140 that is 14, 140 to 160 that is 8, and 160 to 180 that is the 6, and 180 to 200 is 10. लेकिन हमें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पता, इनके बीच में मिलती है, पता नहीं कितनी मिलती है, लेकिन हाँ मिडिल में मिलेगी. Find the mean of daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method. अब ये appropriate method क्या होता है? Appropriate method आपके पास मीन निकालने के 3 मेथड है. डायरेक्ट मेथड, एंड सेकंड इज assumed mean मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड. एप्रोप्रिएट मेथड जो आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे. तो हम डायरेक्ट मेथड से करा चुके हैं इसे, अब हम चेक करते हैं इसे नेक्स्ट मेथड से, क्योंकि हमें उनकी भी नॉलेज चाहिए. सो वी यूज द नेक्स्ट मेथड दैट इज द assumed mean मेथड. सो वी फाइंड द मीन बाय assumed mean मेथड. बिकॉज एप्रोप्रिएट मेथड, एप्रोप्रिएट सबका एक जैसा नहीं होता पसंदीदा, किसी को assumed mean अच्छा लगेगा, किसी को स्टेप डेविएशन अच्छा लगेगा. जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी मेथड से इसे सॉल्व करेगा. तो हम तीनों से सॉल्व कर देंगे, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो अपनी कॉपी में वैसा लिखेंगे. तो फाइंड द मीन, यहाँ पर हमें मीन ही निकालना है. मीन निकालना है तो डायरेक्ट मेथड से हमने करा दिया, अब हम इसे करेंगे assumed mean मेथड से. तो सबसे पहले इसे हटा देंगे. तो देखते हैं a की वैल्यू क्या आने वाली है. सबसे पहले हम x देखेंगे और यहाँ पर मेथड का नाम लिख देंगे assumed mean मेथड. assumed mean मेथड. जो हम वहां पर a की वैल्यू लेते हैं, a मीन्स होता है assume, जो हमने कल्पना की है. तो सबसे पहले मीन में x निकालते हैं. x इज द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स. जो इंटरवल्स का मिड पॉइंट होता है दैट इज द x. तो सबसे पहले x निकालेंगे. x 100 and 120 दैट इज द 220. 220 को 2 से डिवाइड करेंगे. सेम प्रोसेस है, 2 से ही डिवाइड करना है हर बार. तो 100 and 120, 220 को 120 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 110. 120 and 140 दैट इज द 260. 260 को अगर 2 से डिवाइड करें 130. 140 and 160 200, 300. 300 को 2 से डिवाइड करेंगे 150. नेक्स्ट 160 to 180 दैट इज द 340. 340 को 2 से डिवाइड करेंगे 170. 200 and 180 that is the 380. 380 is divided by 2 that is the 190. तो we find the value of x. तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली. इसके बाद हम a मानते हैं. a मीन्स होता है assumed mean method, मतलब आप पहले से ही मान के चल रहे हो. तो a की वैल्यू आप मान लीजिए जो आपको अच्छा लगे a में से. दैट इज 150. हम 150 मान लेते हैं. ये आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर हमने लिख दिया 150 a की वैल्यू. तो यहाँ पर हमारे पास फिर आता है नेक्स्ट मेथड x माइनस a. d निकाला जाता है इसके बाद में assumed mean मेथड में. d मीन्स होता है डेविएशन. डेविएशन का मतलब विचलन. तो d मीन्स x माइनस a. x में से a माइनस करना है. x की वैल्यू यहाँ पर है और a हमने माना है 150. तो 110 minus 150 that is minus 40. 130 minus 150 तो यहाँ पर आने वाला है आपका minus 20. 150 minus 150 that is 0. 170 minus 150 that is 20. 190 minus 150 that is the 40. Yes, we find the next step is FD.
So we find the value of FD. FD. F column, that is the number of workers, number of houses is type C. 12 multiply 40, that is minus 480. 12 4 is 48. Next 14 multiply 2, so 280. 14 multiply 2, 28, 28 0. 8 multiply 0, that is 0. 6 multiply 20, FD. F का मल्टीप्लाई डी से होता रहेगा, तो F ये तो D है, that is 120. FD 400. We use the formula of mean, assumed mean method. A plus total FD upon total F. So we put the value of total FD and total F. Total F, that is F column, and we find the value of total F. And this is the column of FD, so we find the value of total F. So total FD इक्वल टू माइनस के कितने हैं ये हम चेक करेंगे, तो माइनस चेक करते हैं 067. So 760 value is minus and positive 520. So we find the total FD. टोटल FD माइनस करेंगे तो 042 माइनस के 240 एंड टोटल F we find the total is 50 workers. So 10 plus 6 16 24 24 28 38 40 50. That's value 50. We put the value of A, total FD and F, total F, and find the value of mean. तो value A means 150. A की value हम यहाँ से put कर देंगे. Total FD, that is the plus total FD की जगह minus 240 upon total F, that is the 50. So we 0 से 0 कट कर देंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे 150 प्लस माइनस 5 से डिवाइड करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आने वाला है. आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं 5 से 24, तो 4 टाइम 24, पॉइंट ले लेंगे 0 8, 40 आ जाएगा 0, तो मीन्स माइनस 4.8. अब हम माइनस करके देखते हैं, माइनस करेंगे फिर से रफ वर्क में आते हैं, तो 150 माइनस 4.8, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 2 9 5 4 1, तो यहाँ पर आंसर आएगा 145.2 रुपीज एज पर वर्कर. यस, डेली आएगा पर वर्कर्स, मतलब पर पर्सन इतना पैसा आएगा. दिस इज द रफ वर्क, सो वी कैन इरेज इट, इसे हम हटा देंगे एंड नोट इट एंड सॉल्व इट सेल्फ. इसे सॉल्व करेंगे आप खुद से बिना देखे, तब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट, वेट फॉर. सो दिस इज द mean of by assumed mean method. We can also find the mean by the step deviation method. पग विचलन विधि द्वारा भी हम इसका डेविएशन निकालेंगे. अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है. तो फिर से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉलम वही रहने वाला है, मीन ही निकालना है लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड से. x निकालेंगे जल्दी से, अभी हमने निकाला था इसी मेथड में, वही स्टेप इसमें दोहराने हैं. 110 130 150 170 एंड 190. नेक्स्ट ए आप फिर से चेंज कर लीजिए, ए की वैल्यू इनमें से फिर से कुछ मान लीजिए. अब यहाँ पर ए की वैल्यू आप मान लेंगे 130, लेकिन अब हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे बोलते हैं पग विचलन विधि. तो ए हमने यहाँ पे भी मानना पड़ता है, तो a is 130. So we find the value of d. d का वैल्यू निकालेंगे x minus a.
अब हमने a की वैल्यू चेंज कर दी तो d की वैल्यू भी चेंज आएगी। 110 माइनस 130 माइनस करेंगे तो 120, तो माइनस का 20, 130 माइनस 130 दैट इज 0, 150 माइनस 130 दैट इज 20, 170 माइनस 130 दैट इज 40, 190 माइनस 130 दैट इज 60। तो d की हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली तो ये थी। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप डेविएशन के बाद में। स्टेप डेविएशन के बाद में आता है u, और u को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, h की वैल्यू लेते हैं। सबसे पहले देखें ये नंबर किससे डिवाइड है, हाईएस्ट देख लीजिए जिससे छोटे छोटे नंबर आ जाए, तो हम ले लें 20 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं। यहाँ पर लेट h इक्वल टू 20, ये हमने h 20 मान लिया और ये हमने कितना माना था 130। ये आप हर बार अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 10 भी ले सकते थे आप, 20 ले लीजिए, 20 से आसान हो गया। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1, ये 20 को 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0, 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 30 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ FU। अब हम वैल्यू निकालते हैं इसकी FU की। FU निकालते हैं FU, तो F का कॉलम ये वाला है और U का कॉलम ये वाला है। और हम कैसे निकालते हैं U, अभी हमने बताया D/H, जो D की वैल्यू होती है उनमें H का डिवाइड देते जाते हैं, तो 20 का डिवाइड देते गए ये आ गया। अब FU निकालें, F का मल्टीप्लाई U से करते जाएंगे, F मल्टीप्लाई तो 12 मल्टीप्लाई -1 -12, 14 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0, 8 मल्टीप्लाई 1 8, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 10 मल्टीप्लाई 3 30। तो यहाँ पर हम निकालते हैं टोटल FU, और ये हमारा टोटल F हमारा 50 है, अभी हमने निकाला था क्वेश्चन में। तो टोटल F हमारा 50 है और टोटल FU हमारा आने वाला है, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो माइनस के 12 और प्लस के 12 ये आपस में कट जाएंगे, हमारा रह जाएगा सिर्फ 38। जब हम ऐड करेंगे माइनस का 12 प्लस का 12 आपस में हट जाएंगे, तो हमारा 30 प्लस 8 38 हमारा क्या आ जाएगा टोटल FU। अब हम फॉर्मूले को रखते हैं पद विचलन का, तो ये होता है A प्लस टोटल FU अपॉन टोटल F मल्टीप्लाई H। सो वी फाइंड द मीन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, टोटल FU, टोटल F एंड H। A हमने माना है 130 प्लस टोटल FU 38, टोटल F 50 मल्टीप्लाई H है हमारा 20। तो देखिए इधर 0 से 0 यहाँ पे काट देंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई में है सभी में। तो यहाँ देखते हैं 130 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 76 अपॉन 5, 76 अपॉन 5। अब 76 और 5 का डिवाइड आप यहाँ पे रफ वर्क में दे सकते हैं, 1 टाइम 5 2 6 आ जाएगा, 5 टाइम्स 25 1.0 तो 2 15.2। देखिए 130 प्लस 15.2 इनको ऐड कर देंगे आ जाएगा 145.2 रुपीस पर पर्सन पर डेली इतना पैसा उन्हें मजबूरी मीन में आ जाएगी अगर सबको बराबर दी जाए तो यहाँ पर हमने मेथड यूज किए 3, स्टेप डेविएशन मेथड, assumed mean method and direct method, but mean is always same, मीन सभी में सेम रहा है। तो ये हमें फोकस करना है, मीन इज नॉट चेंजेबल बाय द मेथड्स।